आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम वो है एक्सरसाइज 11। ठीक है। तो टी रेशियो का ना कुछ पार्टिकुलर एंगल्स पे क्या करना होगा, तो हमें ना उसका वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा कि कैसे और कितना वैल्यूज आता है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे क्लास होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि हमें ना फाइंड आउट करने सीखना होगा कि tan का वैल्यू, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाए कि कैसे निकालेंगे आप tan 30 का वैल्यू क्या होगा, प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है। और अगर प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा तो मुझे तो याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने का बेसिक तरीका क्या है और कैसे निकलेगा वो आज इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को ध्यान से देखना, और इसमें जो हम शुरुआत में जितना भी एंगल्स बताएंगे वो सारा उसी टाइम याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने नए एक्सरसाइज को, जिसका नाम है टी रेशियो विथ सम पार्टिकुलर एंगल्स। अब जो पार्टिकुलर एंगल का बात हुआ, तो एंगल्स तो हमारा वैरी करता है कितने से कितने तक, 0 to 360। पर हमें पढ़ना क्या होगा, तो हमें सिर्फ पढ़ना है एक्यूट एंगल के बारे में। ठीक है। एक्यूट एंगल्स कहाँ से कहाँ होते हैं, तो जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, पर छोटा होता है किससे, 90 डिग्री से। पर छोटा होता है किससे, 90 डिग्री से। तो इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी ऐसा बोला जाएगा कि 1 से हमें 89 पढ़ना है क्या, तो नहीं, इतना नहीं पढ़ना है हमें। इसमें ना स्पेसिफाइड एंगल्स पढ़ने हैं। जैसे कि एक हमें पढ़ना होगा 0। ठीक है। फिर एक पढ़ना होगा हमें 30, एक पढ़ना होगा हमें 45, एक पढ़ना होगा हमें 60 और एक पढ़ना होगा हमें 90। ठीक है। तो ये है टॉपिक जो है सिर्फ क्लास 10th के लिए। तो हम लोग ना अब आगे स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी हम लोग एंगल को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, और उसका प्रूफ भी देखेंगे इस क्लास में। ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, कि हम सबसे पहले ना बेसिक चार्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है। सिंपल सा चार्ट कैसे बनेगा, फिर हम इसका प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे इसका प्रूफ आता है। ठीक है ना। देखो चार्ट कैसे बनेगा, तो हमारे पास ना कोई खास स्पेसिफाइड एंगल्स ही हैं। जो पहला एंगल है दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री। ठीक है। दूसरा जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, 30 डिग्री। तीसरा एंगल क्या कहलाएगा, 45 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है हमारे पास साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा। फिर यहाँ पे क्या होगा, टैन थीटा। बस तीन ही याद करना है, बाकी अपने आप याद होगा। ठीक है। देखो कैसे, हमें सिर्फ क्या करना होगा कि साइन का वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर हम साइन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर हम क्या करते हैं साइन के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास सारे का वैल्यू पता चल जाएगा। तो साइन का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो उसके लिए ना एक रूल है। क्या रूल है, तो देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले ना 0 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 0 लिखो, 30 के लिए 1 लिखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। ध्यान से सुनना, 0 1 2 3 4। देखो ये ट्रिक है याद करने का, याद कर सकते हो इसको बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद इसका प्रूफ भी बताएंगे कि कैसे आखिर ये डिग्रीज का पर्टिकुलर वैल्यूज आता है, वो सारा का सारा पढ़ना है। ठीक है। देखो 0 1 2 3 4। अब क्या करना होगा कि सबको डिवाइड कर दो 4 से। सबको डिवाइड कर दो किससे, 4 से। सारे को 4 से, 4 से, 4 से। ठीक है। और उसके बाद में इसके ऊपर रूट लगा दो। क्या कर दो, इसके ऊपर रूट लगा दो। इसके ऊपर क्या करो, रूट लगाओ। अब ना अब एक बात बताओ कि हो गया मेरे पास साइन का आंसर। तो कहोगे कैसे, तो 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0। और उसका रूट करेंगे तो भी क्या आएगा, 0। सिंपल सा बात है। अगर हम ये देखें कि साइन 0 का वैल्यू क्या निकल के आया, 0। बिल्कुल सही बात है। 1 का रूट क्या होता है, तो 1 का रूट तो 1 होता है। और 4 का रूट क्या होता है, तो 4 का रूट होता है 2। स्क्वायर रूट क्या होता है, 2। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आ गया, तो साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। 45 में क्या होगा, तो 2/4 है, तो इसे जब हम कट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा अंदर में। ठीक है। और रूट में 1 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, और 2 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, इसी के लिए क्या हो जाएगा, √2। क्या होगा, √2। इसमें क्या करेंगे सिमिलरली, 3 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, पर 4 का वैल्यू होता है 2। और 4/4 कटेगा तो क्या आएगा, 1, और साइन 90 इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा साइन थीटा का प्रिपरेशन तैयार, चार्ट का, कि कैसे कितने कितने डिग्री में क्या होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे ना हम लोग कि अब हम ऊपर से ना इसे डिलीट कर देंगे। अब हम इसे, इसका कोई काम नहीं है।
ठीक है, मेरे पास साइन का आ गया। अब हम पूरा का पूरा चार्ट साइन के ही हेल्प से बनाएंगे कि साइन का कैसे बनेगा। ठीक है, देखो एक बात याद रखना कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और अगर उसमें एक 90 डिग्री है, ठीक है, तो जो बचा हुआ दो एंगल होता है उन दोनों का सम क्या होता है, तो उन दोनों का जो सम होगा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर बी तो 90 डिग्री है तो ए और सी मिलकर कितना होगा, एंगल ए और एंगल सी, दैट इज इक्वल टू 90। बचा हुआ एंगल तो ये होगा। तो जब कभी भी दो एंगल का सम अगर 90 होता है, दैट मीन्स कि दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि जो साइन होता है और जो कॉस होता है वो एक दूसरे के ना उल्टा होता है। कहने का मतलब कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कहने का मतलब कि अगर ए तुम्हारा अगर 90 डिग्री, सॉरी ए अगर मान लो 60 डिग्री हो जाए, तो बी को क्या होना पड़ेगा कि वो कॉम्प्लीमेंट हो इसका। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब दोनों मिलकर 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो बी को 30 होना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर बी तुम्हारा 45 है तो ए को क्या होना पड़ेगा, तो ए को भी 45 होना पड़ेगा, तभी जाकर के 90 होगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक कि ये दोनों जो कॉम्प्लीमेंट है, वैसे ही साइन का उल्टा क्या होता है, तो कॉस। किसमें, डिग्री में। ठीक है, इसमें डिग्री में। पर अगर ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो साइन का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक। दिमाग में रखना ये बात। तो जो साइन का 90 डिग्री होगा, बस यहाँ पे जो वैल्यू है वो बस यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, 1। ठीक है, फिर जो यहाँ पे वैल्यू है वो दूसरे पोजीशन पे लिखाएगा, √3/2। ठीक है, फिर जो 45 है वो तो वही सेम रहेगा, फिर जो 30 है वो चला जाएगा यहाँ पे, और जो 0 है वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया क्या कि ये हो गया हमारा कॉस का वैल्यू तैयार। तो कहोगे कॉस का वैल्यू तैयार, जी हाँ बिल्कुल तैयार। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना कि अगर हम 0 और 90 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 कॉम्प्लीमेंट है। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 कॉम्प्लीमेंट है। 45 और 45 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90। तो जब एक दूसरे का अगर वो कॉम्प्लीमेंट है तो साइन और कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, मतलब कि अपोजिट हो जाएगा। tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। मीन्स क्या करना होगा कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दो। अब देखो ध्यान से, अगर हम बीच में से डिवीजन का साइन लगा दें, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो क्या हमारा tan का वैल्यू नहीं निकल के आएगा, तो जी हाँ निकल के आएगा। तो 0 को अगर 1 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। मीन्स tan 0 इक्वल टू 0। अगर 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3। ठीक है, इसमें देखो ऊपर में भी सेम वैल्यू, नीचे में भी सेम वैल्यू, मीन्स दोनों कट के क्या हो जाएगा, तो दोनों कट के आंसर आएगा 1। इसमें देखो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, दैट मीन्स ये निकल के आएगा हमारे पास कितना, तो सिर्फ और सिर्फ √3। और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, दैट इज अनडिफाइंड। इन्फानाइट नहीं यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, अनडिफाइंड। मीन्स उसको बताया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। तो देखो मेरे पास 3 का टर्म का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, मेरे पास क्या हुआ, 3 टर्म्स का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करना होगा हमें, तो अब ना हमें सिर्फ इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। और अगर याद नहीं कर पाओ तो जैसे साइन का निकालने के लिए सीखे वैसे ही सीख लेंगे। तो अगर हमें ये याद हो गया, अगर ये हमें याद हो गया हो, तो हम क्या करेंगे ना कि हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, और आगे में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें क्या निकालना हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर हमें क्या निकालना हो, तो अगर हमें ऐसे निकालना हो कि ये बताइए कि कॉसेक थीटा क्या होगा। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा, फिर पूछा जाए, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, और कॉट थीटा क्या होगा। ठीक है, इन तीन का वैल्यू है। ठीक ना, तो क्या बताया जाता है कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वही तो कॉसेक होता है। मीन्स साइन का जो उल्टा होगा वो कॉसेक होगा। मीन्स 0 को अगर उल्टा कर दो, उल्टा कहने का मतलब क्या, कि सब टर्म नीचे आ गए, जैसे 1 को 0 से डिवाइड दे दो। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, तो किसी को 0 से डिवाइड नहीं दिया जा सकता, इसी के लिए क्या होगा कि कॉसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा दैट इज अनडिफाइंड, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब बोला गया कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 को उल्टा कर दो, तो 1/2 को अगर उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1। तो 2/1 इसका मतलब क्या होगा कि 2/1 आया, तो नीचे में तो 1 का वैल्यू है नहीं, दैट मीन्स कि 30 का जो डिग्री आएगा दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, साइन 45 1/√2, तो इसे जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ √2 आएगा।
और इसे जब हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो 2/√3। और इसे उल्टा करेंगे, 1 को उल्टा करो या सीधा करो, बात तो सेम रहता है। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? तो जी हाँ। अब देखो 0 डिग्री है तो cos 1 है, 1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो cos का उल्टा कौन होता है, सेक। तो सेक जो हो, तो सेक में क्या होगा कि 1 को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, √3/2 को उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, 2/√3। इसमें क्या होगा, √2। इसमें क्या होगा, 2, और इसमें क्या होगा, अनडिफाइंड। तो देखो जैसे साइन का लिखे थे ना, कि साइन का जो है और कॉस का जो है बस उल्टा करके लिख दो, वैसे ही कॉसेक और सेक का भी लिख सकते हैं। तो लास्ट बचा हमारे पास क्या, टैन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, कॉट होगा। तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड। तो कॉट का भी वैल्यू यहाँ पे शुरुआत में क्या होगा, अनडिफाइंड। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ √3 होगा। 1 को उल्टा करेंगे तो 1 होगा, और √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और अनडिफाइंड को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, अनडिफाइंड को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये रहा हमारा चार्ट। कहने का मतलब कि इसे हमको याद करना है। सिर्फ ऑरेंज वाला अगर हमें याद हो जाएगा तो हमें बाकी सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ ऑरेंज वाला याद करना है, और अगर हमें साइन का वैल्यू निकालने आ गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब का ना प्रूफ है कि कैसे कैसे आएगा। तो देखो सबसे पहली बात ना हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो प्रूफ आएगा फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा ना कि इसको हमको रिमेम्बर करना होगा। इसको हमें क्या करना होगा, इसे हमें रिमेम्बर करना होगा। तो साइन 0 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू, फिर tan 0 का वैल्यू tan 90 का वैल्यू, ये सब सारा का सारा वैल्यू को हमें याद करना होगा, ये सब नोट पॉइंट में। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना होगा मेनली क्या प्रूफ करना होगा, 30, 60 और 45। 30, 60 और 45। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 445 डिग्री। ठीक है, 445 पहले क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि 45 पढ़ेंगे तो पहले थोड़ा इजी आएगा। फिर उसके बाद जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे उसमें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज करना होगा, तो उसे हमें देखना होगा कि कैसे उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो 45 डिग्री के लिए क्या है, कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से सुनो। मेरे पास मान लो कि एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, क्या है, ए बी सी। ठीक है, तो बोला गया क्या कि बी हमारे पास क्या है, तो बी हमारे पास है 90 डिग्री। और ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होगा, 45 एंड 45 होगा। दैट मीन्स कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, अगर ऐसा है, ये दोनों साइड अगर आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे नहीं मान सकते हैं कि ये साइड को हम लोग ए मान लो, के मान लो, पी मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, तो देखो इस साइड को मान लो के है, तो ये साइड भी के होगा, तो ये वाला क्या होगा, तो ये वाला होगा √2 के। अब ये कैसे आया, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर है कितना, तो के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो के स्क्वायर होगा 2 के स्क्वायर, और ये होगा हमारा ए सी का स्क्वायर। तो जो ए सी का वैल्यू आएगा वो आएगा √2 के स्क्वायर। तो √2 और के स्क्वायर का के। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक सा, ये तो हमें आता है। ठीक, तो क्या करना होगा कि अगर हमें ये चीज पता चल गया, अगर हमें ये बात पता चल गया तो क्या होगा, तो हमें इसमें क्या करना होगा कि साइन 45 पहले प्रूफ करके दिखाना होगा। साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 क्या होता है, तो साइन 45 कुछ नहीं होता है, साइन 45 होता है p/h, क्योंकि साइन थीटा का तो वैल्यू हमें पता है p/h होगा। पर p यहाँ पे है क्या, तो p हमारे पास क्या है, तो देखो 45 बोला गया तो हमें कोई भी एंगल्स को यूज कर लेना होगा। जैसे मान लो ना कि हम ये वाला 45 यूज कर रहे हैं, तो अगर ये 45 यूज कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। और बेस कौन कहलाएगा, तो बेस कहलाएगा हमारे पास बी सी। ठीक है, बेस क्या कहलाएगा, सॉरी बेस है, तो बेस मेरे पास नहीं चाहिए, इसमें इसमें हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या कहलाएगा, ए सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू के है, और ए सी का वैल्यू √2 के है। तो के से के कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1/√2। तो साइन 45 का वैल्यू क्या था, तो देखो साइन 45 का वैल्यू क्या था, तो 1/√2। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है, ऐसे कि कैसे करेंगे, तो ये प्रूफ्ड है। तो पर इसे क्या ऐसे ही बनाएंगे एग्जाम में, ये तो एक रफ तरीके से शो हुआ कि कैसे बनेगा। तो एग्जामिनेशन में हमें पूरा लिख कर बनाना होगा ऐसे, और 45 डिग्री है ना, तो ऐसे लिख के बनाएंगे इसमें। ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे अगर हम साइन सी को यूज करेंगे, वी यूज साइन सी, तो साइन सी अगर यूज करेंगे तो साइन सी का वैल्यू क्या होगा,
तो वो होगा ए बी बाई ए सी। हम लोग सिमिलरली साइन ए को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए होगा बी सी बाई ए बी ए सी। ठीक है, तो हम कुछ भी यूज़ करें बात मेरा सेम आएगा क्योंकि दोनों में 45 डिग्री है। ठीक है, तो साइन सी है तो साइन 45, सी की जगह पे 45 रखो। ए बी का वैल्यू कितना है तो ए बी का वैल्यू के है, ए सी का वैल्यू क्या है तो ए सी का वैल्यू रूट टू के है। तो के से के कैंसिल आउट हुआ तो साइन 45 इज इक्वल टू क्या निकल के आया तो 1/√2 प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें कोई बोले कि cos 45 प्रूव करके दिखाओ तो हम cos c भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos c भी ले सकते हैं। तो c लेंगे अगर ये वाला तो क्या होगा तो बेस हमारे पास है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, तो बेस क्या है हमारे पास तो cos 45, तो BC का वैल्यू क्या है k और AC का वैल्यू है √2k। तो यहाँ से भी देखे क्या तो cos 45 का जो वैल्यू निकल के आया वो 1/√2 निकल के आया। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अब हमें क्या बोलना जाएगा कि आप tan निकाल के दिखाइए, tan 45। तो देखो tan 45 कैसे निकलेगा, तो हमारे पास वही राइट एंगल ट्रायंगल जो कि ये k है और ये भी k है और ये वाला √2k है। ठीक है, और ये वाला c है, ये वाला a है और ये वाला हमारे पास b है। ठीक है, अब देखो tan c निकालो, a भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा मेरे पास। c का वैल्यू क्या है तो c का वैल्यू ऐसे लिखेंगे कि tan तो होता है p/b, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है हमारा ए बी और बेस कौन है हमारा बी सी। तो ए बी का वैल्यू के और बी सी का वैल्यू भी के, तो दोनों कट के क्या होगा 1। और हमें पता है tan सी का वैल्यू क्या होता है, tan सी का वैल्यू 1 होता है, सॉरी मतलब tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब देखो tan तक तो हो गया बात, अब आता है cosec निकाल के दिखाओ, cosec सी। तो cosec सी कहने का मतलब होता है कि h/p मीन्स साइन का उल्टा। तो h का वैल्यू कितना है तो h का वैल्यू है हमारे पास क्या, तो h का वैल्यू हमारे पास AC और P का वैल्यू क्या है हमारे पास AB। तो AC का वैल्यू है √2k और AB का वैल्यू क्या है तो AB का वैल्यू है k, तो k से k कैंसिल आउट होगा तो क्या आंसर निकल के आएगा √2। सिमिलरली हम लोग sec c भी जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा √2 और cot c निकालेंगे तो आएगा b/p और b का वैल्यू क्या है BC और p का वैल्यू क्या है AB। तो क्या आएगा दोनों का वैल्यू तो k है, तो कट के क्या आएगा आंसर 1। तो ये जो 45 डिग्री पे जो एंगल है वो इजी है फाइंड आउट करना, वो क्या है वो इजी है फाइंड आउट करना। मीन जो आता है वो आता है हमारे पास 430 एंड 60 डिग्री, 430 एंड 60 डिग्री। ये सीखने लायक है, सीखने लायक तो 45 भी है पर वो इजी है, वो सीख जाओगे आराम से, इसे ध्यान से सुनना। हम लोग एज्यूम क्या करेंगे हम लोग एज्यूम ये करेंगे कि हमारे पास ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब उसका तीनों साइड क्या होगा तो तीनों साइड सेम लेंथ का होगा। ठीक है, तीनों साइड क्या होगा सेम लेंथ का होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसका नाम दे दो ए बी सी और यहाँ पे नाम दे देते हैं हम लोग क्या तो यहाँ पे दे देते हैं हम लोग डी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ये क्या हुआ तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये वाला भी हो गया क्या हमारा 90 डिग्री। तो हर एंगल जो होता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो क्या है 60 डिग्री। तो जो ये AD जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है तो ऊपर में भी ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री, पर अगर हाफ हाफ देखा जाए तो दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 30 डिग्री। ठीक है, दोनों कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो अब देखो ध्यान से सुनना, हम कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं मेरी मर्जी। ठीक है, इन ट्रायंगल हम यूज करते हैं ADC, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा, क्यों क्योंकि वो ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वैसे हम लोग ट्रायंगल में पढ़ते आ रहे हैं तो ये हमारे लिए इजी होता है। तो ADC में ध्यान से देखो कि ADC कुछ ऐसे बना हुआ है, ऊपर में A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है और यहाँ पे 60 लिखा हुआ और यहाँ पे 30 लिखा हुआ है और ये वाला साइड A है। तो एक बात बताओ हमें कि अगर जब कभी भी AD इसको आएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो BD का वैल्यू क्या होगा तो BD का वैल्यू होगा a/2 और इसका भी वैल्यू होगा a/2। क्यों a/2 क्यों होगा, क्योंकि पूरा वैल्यू A था तो जब उसे आधा आधा डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा तो वो हो जाएगा a/2। तो ये वाला वैल्यू हो गया नीचे वाला a/2। और एक और बात बताइए हमें कि जो ये हाइट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है, वो क्या होता है तो AD का वैल्यू क्या होगा
तो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो एडी का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2a। क्या होता है, √3/2a। तो ये वैल्यू होगा √3/2a। ठीक है। अब इसे ना एक बार पॉज कर लो, ध्यान से देख लो, उसके बाद क्या करो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जैसे हम ट्रायंगल स्टार्ट किए बनाना वहां से ध्यान से देख लो, फिर से समझ में आएगा, तभी आगे बढ़ना। ठीक है, देखो अब आगे। तो आगे क्या करना होगा, तो आगे में हमें क्या करना होगा, sin 30 पहले निकालते हैं हम लोग। ठीक है, sin 30, कलर चेंज करते हैं, निकालते हैं sin 30। तो 30 कहाँ लिखा हुआ है, तो 30 तो लिखा हुआ है ए पे। तो ए जो 30 है, तो इसके सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, तो इसके सामने वाला साइड ये वाला हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये हमेशा से हाइपोटेनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी बेस। ठीक है, ऐसे बोलेंगे sin 30 के लिए। और sin 30 का जो वैल्यू है वो आएगा आंसर में मेरा, पर साइन होता क्या है, तो साइन होता है p/h। क्या होता है, p/h। p के जगह पे क्या है, तो p के जगह पे है हमारे पास a/2। क्या है, a/2। फिर मेन डिवाइड है, h के जगह पे क्या है हमारे पास, तो h के जगह पे है a। और a के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। a के नीचे क्या छिपा हुआ है, 1। तो जब हम इसे पलटेंगे, जब ये मेन फ्रैक्शन था, जब हम ये इसे पलटेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा a/2 इंटू 1/a। तो a से a कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। sin 30 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/2। और sin 30 का तो वैल्यू ही होता है 1/2। ठीक है। अब साइन का 30 निकल गया, तो साइन का अब 60 भी निकालना होगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन 60 कैसे निकलेगा, तो देखो अब यहाँ से ना डिलीट करो सबको, ये वाला और ये वाला और एरो भी। अब 60 का बात आया, तो 60 के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, पहले तो बेस हो रहा था ये। और ये वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस, और ये तो हमेशा बेस ही होगा। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, तो साइन का वैल्यू होता है p/h। साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h। तो p के जगह पे अबर क्या है, तो p के जगह पे अबर है √3a/2 मेन डिवाइड, फिर है h के जगह पे क्या है, a/1। तो जब हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसे लिखेंगे तो √3/a2 इंटू 1/a होगा, तो a से a कैंसल आउट होगा, तो साइन 60 का वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो √3/2। ठीक है, ये हम याद हो गया, ये प्रूव्ड हो गया इसका। कैसे इसे प्रूव करेंगे, तो एक बार शांति से दिमाग लगा के इसको देख लो अच्छे से, उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पर फिगर मेरे पास हमेशा यही रहेगा, एडीसी। ठीक है, तो देखो फिगर हमारे पास वही है सेम, एडीसी ए डी सी। तो ये हो गया a/2, ये था a और ये था √3/2a। ठीक है, ऊपर में था हमारे पास ये 30 डिग्री और ये था हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला जा रहा है, अब ध्यान से सुनेंगे। अब ऐसे बोला जाएगा कि cos 30 निकाल के दिखाइए। cos 30 क्या होता है, तो b/h। तो b कौन मानेंगे, तो 30 यूज किए, तो 30 यूज करेंगे तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा। ठीक है, 30 के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेस के जगह पे क्या लिखा हुआ है, √3a/2 और मेन डिवाइड, और उसके बाद है h के जगह पे है a। तो जब इसे भी देखा जाए तो a से a कैंसिल आउट होगा, तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास cos 60 निकालिए। तो cos 60 का भी वैल्यू तो वही होगा, b/h ही यूज करेंगे। तो पर अगर 60 डिग्री यूज किए तो क्या होगा कि बेस के जगह पे अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह ये बेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस की जगह पे क्या आया, a/2, और हाइपोटेनस की जगह आया a/1। तो a से a कैंसिल आउट होगा, तो क्या निकल के आएगा, 1/2। ठीक है, कॉस भी निकल गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें tan 30 निकालना है, tan 30। तो tan का वैल्यू होता है p/b। ठीक है, अब 30 यूज किए, 30 यूज किए तो 30 डिग्री जब यूज करते हैं तो 30 के सामने वाला क्या कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, a/2 है। ठीक है, और बेस की जगह पे क्या है मेरा, तो बेस की जगह पे है √3/2a है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर से a/2 और इधर से लिखेंगे तो 2/√3a। तो a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या निकल के आएगा, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। ठीक है,
एक है हमारे पास tan ऑफ 60 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो वो भी होता है p बाई बी ही होता है हमारा। तो p बाई बी होता है। तो अब क्या करेंगे कि अबर में p और b चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 यूज कर रहे हैं, तो 60 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये वाला बेस कहलाएगा। तो p के जगह पे कितना है, √3a/2 मेन डिवाइड, और नीचे में क्या है, a/2। तो 2 से 2, a से a कैंसल आउट, तो क्या बचेगा, सिर्फ √3। तो ये था tan 60 का वैल्यू। तो वैसे करके ना सिमिलरली हम कॉसेक भी निकाल सकते हैं, सेक भी निकाल सकते हैं और कॉट भी निकाल सकते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे सेक, कॉसेक और कॉट का निकाल के देखिएगा। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ से फिर से देखिएगा, तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये बात पूरा समझ में आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। और एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, होप करते हैं ये वाला पार्ट समझ में आया होगा और इसको बहुत अच्छे से समझना। ठीक ना, तो हमें याद करना है पूरा का पूरा ये वाला चार्ट। फिर उसके बाद अगर हमें हमसे कभी भी कोई इसका प्रूफ पूछेगा तो सारा प्रूफ हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाले में सिर्फ हमें चार्ट याद करना है, उसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, तो एक्सरसाइज पे। देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो भी स्पेसिफाइड एंगल है उसका वैल्यूज को पुट करके और इसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहला क्वेश्चन, देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें इक्वल का साइन देना है, और उसके बाद क्या करना है कि जो क्वेश्चन है उसको लिखना है। साइन 60 इंटू कॉस 30। जब दो के बीच में कुछ ना हो इसका मतलब क्या है कि वो मल्टीप्लाई में। ओके, देखो, साइन 60 इंटू कॉस 30 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। ओके, अब देखो, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में पढ़ा उसमें क्या लिखा हुआ था कि साइन 60 का जो वैल्यू है वो क्या होता है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ठीक है, और cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो भी होता है हमारा क्या, √3/2। और जो cos 60 का वैल्यू होता है वो होता है 1/2, और sin 30 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/2। अच्छा, इसे याद करना तो बहुत ज़रूरी है, पर यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो 60 का होगा वही 30 का होगा साइन के साथ। मीन्स जो साइन का 60 का होगा वही cos 30 का होगा, जो cos 60 का होगा वही sin 30 का होगा। क्योंकि हमें पता है कि 60 एंड 30 मेक्स 90 एंड साइन एंड cos आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। ओके, तो देखो, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो उससे हम क्या लिखेंगे, 3, और 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या लिखेंगे, 4, और इधर भी क्या होगा, 1/4। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद 4, 3 प्लस 1 दैट इज 4/4। 4/4 कैंसल आउट, दैट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, हम इसे बहुत जल्दी बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें वैल्यूज याद होने चाहिए। ठीक है, और उसको याद करने का ट्रिक तो हमने बता दिया है कि अगर एग्जाम में आप भूल भी जाओ तो आप कैसे टेबल को तुरंत तैयार कर सकते हो, ये हमने वीडियो में पहले देख चुका है। ठीक है, देखो, दूसरा क्या है, वही सेम क्वेश्चन है पर बीच बीच में अगर क्या है, तो बीच में अगर माइनस है। मीन्स देखो, सेम क्वेश्चन पर बीच में क्या है, माइनस है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को जैसे है वैसे लिखेंगे, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। ओके, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो होता है √3/2, भी हमने पीछे ही देखा। तो जो साइन 60 का वही कॉस 30 का भी, तो √3/2। उसके बाद माइनस होगा, कॉस 60 का होगा 1/2 और साइन 30 का होगा 1/2। तो इस बार क्या आएगा, तो इस बार मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/4 माइनस 1/4। 3/4 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 2/4। अब 2/4 कैसे आया, तो एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम में क्या होगा, 4 होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2/4। तो कट के ये क्या आएगा आंसर, 1/2। तो ये हमारा आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, सेम क्वेश्चन फिर से है पर अब थोड़ा सा इंटरचेंज किया हुआ है। देखो, क्वेश्चन को जैसे है वैसे उतारेंगे, cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस
साइन 60 इंटू साइन 30। ओके, अब देखो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो साइन 30 के बराबर होता है। तो साइन 30 का जो वैल्यू है या कॉस 60 का वैल्यू है वो क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो साइन 60 के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू √3/2। और यहाँ पे साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब देखो दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो दोनों टर्म सेम है दैट मीन्स कि इसे हमको आगे लिखना भी नहीं चाहिए। पर हमें कॉपी में बनाना है या एग्जाम में बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हम इसे ऐसे लिखेंगे √3/4 माइनस √3/4 और ये दोनों कैंसिल आउट होकर इसका आंसर क्या होगा दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलते हैं फिफ्थ पे, सॉरी फोर्थ पे। देखो नया क्वेश्चन फिर से है, ये सब छोटे क्वेश्चन है। cos 45 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को है वैसे ही लिख दो, cos 30 प्लस साइन 45 और ऊपर से साइन 30। ओके, अब देखो cos 45 का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो cos 30 मतलब साइन 60, दैट मीन्स इक्वल टू 3/2। हमें सिर्फ एक का टेबल याद रखना है, बाकी हमें सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा प्लस साइन 45, तो cos 45 और साइन 45 सेम होता है वैल्यू और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखेंगे √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, अब ध्यान से देखो एलसीएम अगर लिया जाए तो क्या होगा, तो होगा हमारा √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, तो अब हमें क्या सोचना है कि ये हमारा आंसर हो गया, तो ये हो सकता है आंसर, लेकिन हम इसे क्या करेंगे ना कि इसे रेशनलाइज करेंगे। तो जैसे ही हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो है नीचे में जो √2 है वो ऊपर में ऐसे √2 और √2 से सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो √2 से जो √3 में मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज इक्वल टू √6 और √2 से जो 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज इक्वल टू √2 और नीचे में क्या होगा √2 से √2 में मल्टीप्लीकेशन तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आएगा √6 प्लस √2/4, √6 प्लस √2/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब आया tan में, तो tan कैसे याद करने के लिए सिखाया गया था, तो tan ऐसे याद करने के लिए सिखाया गया था कि जो साइन और cos होता है अगर उन दोनों को हम डिवाइड कर दें तो हमारा tan निकल के आएगा। तो क्या बैठ के एग्जाम में वैसे करेंगे, नहीं, हमें याद करना है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1/√3। ठीक है, cosec 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो अब यहाँ से ना थोड़ा ध्यान से, अब हमसे पूछता है cosec 60, तो इसे याद करना ना थोड़ा सा है कि बहुत सारा चार्ट याद करना है, cosec 60 क्या होगा sec 30 क्या होगा, तो ऐसे नहीं याद करते। जब cosec पूछे तो cosec का मतलब क्या होता है, तो cosec जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 याद करें। तो साइन 60 का होता है √3/2, तो √3/2 होता है, जैसे कि cosec 60 पूछा तो हमें साइन 60 का बताना है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन का उल्टा होता है तो इसे उलट दो, मतलब इसे ऐसे लिखना होगा 2/√3। ठीक है, इसे कैसे लिखना होगा 2/√3। ठीक है, तो लिखने का तरीका है कि हमें सिर्फ साइन और कॉस और टैन ये तीन अच्छे से याद है तो हम सारा टेबल याद कर सकते हैं। और अगर हमें एग्जाम में अगर दिक्कत हो कि हाँ हम भूल जाएंगे तो वो चार्ट बनाना भी सीखे हैं कि कैसे हम उसमें चार्ट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 और sec 30, अब फिर से है sec, तो sec किसका उल्टा है, तो cos का, तो cos 30 क्या होता है, तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा होगा तो 2/√3, इनटू में क्या होगा 2/√3। तो यहाँ से √3 से √3 ये कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या होगा, तो यहाँ पे ऊपर से उतरेगा 2/3, इसका वैल्यू 2/3 और प्लस में सिर्फ 2। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम 3 आएगा, 2 प्लस 3 2 जा 6 मीन्स 8/3 इज द आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 8/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 6 पे। देखो अब ना, अब टर्म को स्क्वायर करना स्टार्ट कर दिया, तो कैसे बनेगा ये वाला, तो सिमिलर है, सेम क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे बनेगा। तो इसे ऐसे लिखेंगे, देखो अच्छे से कैसे लिखना है, पहले 2 है, फिर है cos 60
तो अब हमें क्या करना है ना कि cos 60 का वैल्यू रिमाइंड करना है। तो cos 60 मतलब sin 30 या sin 30 मीन्स cos 60, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो दोनों का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 का ये क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 45। तो पहले साइन 45 का जो वैल्यू है, जो साइन 45 का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/√2, और इसका ये क्या है, तो इसका ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 3 साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, और इसका जो है इसका भी क्या है स्क्वायर है, प्लस कॉस 90, और कॉस 90 का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 का ये क्या है, सॉरी कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस 90 इक्वल टू 0 होगा, और 0 का क्या है ये, तो स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/2 माइनस 3 इंटू 1/4 प्लस इसका जो टोटल आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा 0। 2 से ये कैंसल आउट होगा 2 टाइम्स में, बाकी और कुछ कैंसल आउट हो नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 3/2 माइनस 3/4, ठीक है। तो कैंसल आउट करने का भी कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि एलसीएम लेना हो, एलसीएम लेने पे हमारा 4 ही आएगा। तो 4 अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 प्लस 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5/4। अब 5/4 को अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/4, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 7। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्ड मास का टेस्ट है। मतलब कि अगर आपको वैल्यू पता है तो आप एक बोर्ड मास क्वेश्चन बना रहे हो, ठीक है। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखो साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, 30 कहने का मतलब 1/2, 1/2 का क्या है ये स्क्वायर है, इंटू कॉस 45, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। इसका ये क्या है, इसका ये स्क्वायर है, प्लस 4 tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का भी ये क्या है होल स्क्वायर है, प्लस साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1, और ये 1 का क्या है होल स्क्वायर है, प्लस 1/8, और यहाँ पे है कॉट स्क्वायर 60। अब कॉट स्क्वायर 60 है तो कॉट स्क्वायर 60 को क्या बोला जाएगा, तो कॉट स्क्वायर 60 जो होता है वो होता है 1/√3। तो 1/√3 का ये क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब आगे करेंगे वो क्या होगा, तो देखो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, प्लस 4 इंटू 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 3, प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 1/8 इंटू 1/3, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकल के आया हमारा वो क्या निकल के आया, वो डायरेक्ट निकल के आएगा 24। तो 8 से 24 जाता है 3 टाइम्स में, 3 से 24 जाता है 8 टाइम्स में दैट इज इक्वल टू 32, 8 4 जा 32, प्लस जाएगा ये 12 टाइम्स में और ये जाएगा 1 टाइम्स में। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो मेरा आंसर कितना आएगा निकल के, तो आंसर ये निकल के आएगा 12 1 13, 13 और 3 16, 16 प्लस 32। तो 16 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 48/24, और इसे जब हम कट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन सेम है। कॉट स्क्वायर 30, कॉट स्क्वायर 30, 30 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें tan 30 यूज करना है। तो tan 30 होता है 1/√3 और कॉट tan का उल्टा, इसी के लिए √3। अगर आपको वैल्यूज याद हैं, आपको डायरेक्ट पता है कॉट 30 क्या होता है, तो आपको इतना सोचना भी नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट पुट करिएगा, आपको और आसानी से ये बनेगा, ठीक है। -2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका क्या है ये, उसका है ये स्क्वायर, माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45। तो सेक स्क्वायर का वैल्यू होता है √2। अब √2 कैसे आया, तो कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो सेक उल्टा, इसी के लिए 1/√2 का उल्टा √2, प्लस 1/4 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब 30 डिग्री है मतलब कि साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2 और कॉसेक का मतलब उसका उल्टा, ठीक है। √3 का स्क्वायर कितना होता है, तो √3 का स्क्वायर होता है 3, फिर उसके बाद होगा -2 इंटू 3/4, ठीक है, स्क्वायर है, फिर माइनस 3/4 इंटू 2, फिर है प्लस में 1/4 इंटू 4।
तो यहाँ से क्या होगा, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 4 से 4 कैंसिल आउट। तो मेरे पास जो ओवरऑल निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो 3 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, अब देखो यहाँ पे 3/2 यहाँ भी है और यहाँ भी 3/2 है, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा कितना, -6/2, -6/2। अब इसे हम कट करेंगे तो कितना आएगा 3, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू 1। तो 8 का जो आंसर है वो हमारा क्या है, तो वो है हमारा 1। देखो यहाँ पे ना कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे है, कि 3 और 1 ऐड होकर कितना हुआ 4। अब हमें क्या करना है कि 4 को वैसे ही छोड़ दो, -3/2 और -3/2 इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम होगा 2 -3। तो जब अगर कोई चीज सेम है दो बार है तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 टाइम्स है -3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू -3। देखो ऐसे है ये, कि अगर पूछा जाता है कभी भी अगर एलसीएम लेना हो तो आप इसे कैसे जल्दी से ले सकते हैं, तो 2 और 2 है, +2 है, तो 2 कितने बार लिखा हुआ है, तो 2 लिखा हुआ है 2 टाइम्स। अगर हम एक 2 और बढ़ा देंगे तो 2 लिखा हुआ है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अगर हम एक 2 और बढ़ा देंगे तो कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने बार ये प्लस हो या जितने बार अगर माइनस हो, जैसे ऐसे रहता -2 -2 -2 -2, तो -2 कितने बार लिखा हुआ है, 4 बार, तो इसका आंसर होगा -8। तो वैसे ही सिमिलरली अगर -3/2 कितने बार लिखा हुआ है, तो -3/2 दो बार लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसे ऐसे लिख सकते हैं -3/2 इंटू 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, -3। तो वही यहाँ पे निकल के आया 3, और यहाँ पे देखो ये साइन क्या है, माइनस। तो 4 में से अगर 3 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 1। दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9, cos 0 दैट इज इक्वल टू 1, cos 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, याद हो जाएगा, बनाते 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 याद हो जाएगा। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप पहले खुद से ट्राई करिए। ठीक है, और उससे क्या करिए कि उससे आपके पास एक चार्ट होना चाहिए हमेशा, वो चार्ट में से देख देख के बनाइए। धीरे धीरे आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, ये हो गया इतना। फिर ब्रैकेट में है साइन 90 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2 और प्लस कॉस 60 का वैल्यू है 1/2। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ना कुछ खेल है थोड़ा सा। क्या है खेल, देखो ऐसे लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पे देखो कि ये टर्म और ये टर्म प्लस में है, बाकी सिर्फ बीच वाला टर्म जो है वो माइनस में है। तो इसमें हम a+b × a-b भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे जैसे है वैसे ऐड भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम इसे ऐड करना होगा तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2√2। इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2√2। तो इसके नीचे क्या है 1 और इसके नीचे है 2। तो इसे जब हम करेंगे तो ऊपर में आएगा 2√2 प्लस 2 और प्लस में √2। देखो तो ये एलसीएम सही है। देखो 1 है यहाँ पे, तो जब इसे इसको डिवाइड देंगे तो 2√2 यहाँ पे है, जब उससे हम इसे डिवाइड देंगे तो बचेगा 2, तो 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, और ये 2 से इसको जब डिवाइड देंगे तो √2 बचेगा। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी सेम टर्म्स आएंगे, पर बीच में क्या होगा, तो सिर्फ माइनस में होगा। माइनस में क्या होगा 2 और प्लस में होगा √2, और नीचे भी क्या होगा 2√2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा कि 2√2 और √2 मिलकर कितना होगा 3√2 और प्लस में 2, और नीचे क्या होगा 2√2। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि √2 और √2 मिल करके क्या होता है, तो 2√2 होता है। और अगर 2√2 में अगर फिर से हम 1√2 जोड़ दें तो क्या होगा 3√2 होगा। तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, बस हमें ये दिमाग में होना चाहिए कि जो रूट के अंदर है वो वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे √2 प्लस √3 को जोड़ के √6 नहीं लिख सकते। ठीक है, इनटू क्या होगा 3√2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2√2। अब देखो ऊपर में हो गया क्या, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, a+b इंटू a-b। तो a+b इंटू a-b का फॉर्मूला क्या होता है, तो a² माइनस में b² √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या होगा, तो नीचे में दोनों मल्टीप्लीकेशन है, तो 2√2 का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो 3√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 9 2 जा 18 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/8, मीन्स होगा 14/8 दैट इज इक्वल टू 7/4। अब 7/4 को क्या लिख सकते हैं, तो 13/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, और वैल्यूज को हमने कैसे पुट किया उस पर डिपेंड करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो 10 में क्या है, 10 में शो करना है, तो जब भी कभी भी शो करना हो तो ऐसे लिखेंगे कि LHS साइड क्या दिया हुआ है, तो जो LHS साइड आंसर आना चाहिए वो RHS के साइड भी आना चाहिए। तो LHS में है 1 माइनस साइन 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस 60, कॉस 60। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। मेन मेरे पास फ्रैक्शन ये वाला है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ऊपर में, तो ऊपर में जब एलसीएम लेंगे तो √2 माइनस √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 2 माइनस √3। मीन्स एलएचएस का जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2 माइनस √3। अब हमें देखना होगा कि आरएचएस की तरफ क्या आंसर निकलता है। तो आरएचएस जो है हमारा वो क्या है, tan 60 माइनस 1 बाई tan 60 प्लस 1, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 का वैल्यू होगा √3 माइनस 1 और इसका वैल्यू होगा √3 प्लस 1। अब हमें क्या करना होगा इसे, तो इसे रेशनलाइज करना होगा। तो जब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू में √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ठीक है। हम इसमें एक स्टेप को क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, वहां पे नीचे लिखना होगा रेशनलाइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मैं सिंपल से ऐसे लिखेंगे रेशनलाइज द टर्म, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे √3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर होगा और नीचे में क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। नीचे में तो a प्लस बी है माइनस बी है, ठीक। अब देखो ऊपर में क्या होगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर, तो a की जगह पे है √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे है 1, तो 1 का क्या होगा -1 है, तो -1 का क्या होगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर होता है -2ab, तो 2ab मतलब 2 a की जगह पे है √3 और b की जगह पे है 1 डिवाइडेड बाई 3 में से अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा ना, तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा, ऊपर में निकलेगा 4 माइनस 2√3 और नीचे में क्या निकलेगा, तो नीचे में निकलेगा सिर्फ और सिर्फ 2। अब ऊपर में कॉमन क्या है, तो ऊपर में 2 कॉमन है, तो 2 माइनस √3 लिख सकते हैं और नीचे में क्या है 2, तो 2 से ये 2 कैंसल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो यहाँ पे देखो LHS RHS दोनों सेम निकल के आया है, तो लास्ट में हमें ये लिखना होगा कि LHS इज इक्वल टू RHS और फिर इसे क्या लिखना होगा, प्रूफ्ड। क्यों, क्योंकि हमको इसे शो करना था, इसी के लिए हम इसे प्रूफ कर दी, ठीक है। देखो इसी में एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, तो वो है cos 30। देखो क्या लिखा हुआ है, LHS में क्या है, तो देखो LHS में cos 30 प्लस साइन 60 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60। अब यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे ये है कि cos 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 60 का भी सेम वैल्यू होता है √3/2। अब मेरे पास मेन फ्रैक्शन यहाँ पे है और फिर लिखा हुआ 1 प्लस साइन 30 का 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2। तो इसे सॉल्व करना होगा, तो ऊपर का जो सॉल्व होगा वो क्या निकल के आएगा, तो वो निकल के आएगा 2√3। अब देखो अभी जस्ट हमने बताया था कि √3/2 प्लस √3/2 है, कितने बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा, मतलब 2 इंटू √3/2 होगा। मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 आंसर आएगा। तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू √3/2 होगा ऊपर में और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में होगा हमारा तो 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर नीचे में 2 कहाँ से आया, तो देखो 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है, हाफ और हाफ मिलकर 1 और यहाँ पे 1 है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, तो दोनों मिलकर होगा हमारा 2। अब यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे हमारा ऐसे लिखा हुआ है कि ऊपर में जो होगा वो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू √3 और नीचे में क्या होगा √3/2। तो ये था हमारा LHS। अब हमें क्या करना होगा ना, कि अब हमें RHS चलना होगा। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, तो RHS में लिखा हुआ है cos 30 और cos 30 का वैल्यू ही क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। इसको बोलेंगे ये वेरीफाइड है या फिर क्या बोलेंगे कि ये प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो साइन 60 cos 30, इसे भी वेरीफाई करना है तो LHS लिखना होगा। तो LHS क्या होगा, साइन 60
इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2। ठीक है, एलएचएस चलेंगे। इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू क्या होगा, √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी क्या होता है 1/2। तो ऊपर से क्या निकलेगा, तो ऊपर से निकलेगा 3/4 माइनस 1/4। देखो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन था, देखो ये हम सेकंड क्वेश्चन में ऐसा बताया हम लोग। अब क्या होगा कि इसमें लिखेंगे 3 माइनस 1/4, एलसीएम लिया जाएगा तो मेरे पास आएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। बस ये हो गया। तो ये था हमारा एलएचएस, पर हमें क्या चलना है, अब आरएचएस में चलना है। तो आरएचएस कैसे होगा, तो आरएचएस होगा हमारा साइन 30। अब साइन 30 हुआ, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देखो एलएचएस आरएचएस सेम आया, तो लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का आगे भी है। कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस 60 का वैल्यू होगा हमारा कितना, देखो ये भी प्रूफ है ना, तो पहले एलएचएस लिखना होगा। ठीक है, थोड़े रूल से चलते हैं। कॉस 60 कॉस 30, कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। देखो कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा √3/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2। तो इसमें क्या होगा कि ये वैल्यूज ना याद हो जाएंगे आपको। तो क्या होगा कि साइन 60 का वैल्यू क्या आया 1/2 आया, सॉरी कॉस 60 का वैल्यू क्या आया 1/2 आया। अब इसे हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, तो √3/4 प्लस √3/4। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये आएगा हमारा क्या, तो एलसीएम आएगा 4 और ऊपर में आएगा √3 प्लस √3। तो कितना आया, तो 2√3/4। अब ये 2 से ये 4 को काटेंगे तो कितना आएगा √3/2। तो ये आया हमारा एलएचएस। अब आरएचएस की बारी, तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, तो आरएचएस में ये लिखा हुआ है कॉस 30। अब आप ही बताओ कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, होता ही है। ठीक है, तो एलएचएस और आरएचएस हमारा क्या हुआ, तो इक्वल हो गया। दिस इज कॉल्ड, दिस इज प्रूफ्ड। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखो ये ना बताते हैं एक चीज कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा। ये हमें पढ़ना है एडवांस में, जो क्या बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर अभी ही एडवांस पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, नहीं तो हमें ये 11th क्लास में मिलेगा। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले पे है ये बेस्ट। लिखा हुआ क्या है कि एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में है 2 of sin 30 इंटू कॉस 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 का भी जस्ट हमने पढ़ा कि 1/2 होता है, और कॉस 30 का हमने जस्ट पढ़ा कि √3/2 होता है। एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो मेरे पास आया √3/2 एलएचएस का। अब आरएचएस की बारी है, तो आरएचएस में क्या होगा साइन 60, और साइन 60 का ही वैल्यू क्या होता है √3/2। तो देखो एलएचएस आरएचएस बोथ आर इक्वल। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है, इसी के लिए हम इसे थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। ठीक है, जो 13 एक्सरसाइज है वो हमें अच्छे से बनाना है, क्योंकि वो आइडेंटिटीज है। फिर 13 भी जो एक्सरसाइज है वो एलिमेंट्री वाला है, वो भी बहुत अच्छे से बनाना है। ठीक है, तो उन सब का भी वीडियोस है, आप जा करके देख सकते हैं चैनल पे। ओके, चलो नेक्स्ट फोर्थ, सेम क्वेश्चन। तो सेम क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे एलएचएस, एलएचएस में क्या होगा 2 of sin 45 इंटू कॉस 45। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2। अब क्या होगा कि 2 इंटू 1/√2 1/√2 मल्टीप्लीकेशन होकर 2 होगा, दैट ये दोनों को अगर हम काटेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे क्या है कि हमें आरएचएस को भी लाना है, तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है डायरेक्ट 1 होता है। तो एलएचएस जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो आरएचएस के बराबर होगा। ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहाँ पे ना, अब ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज हुआ। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि अगर जो है ना आपका एंगल दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है उसे पुट करके वेरीफाई करना। तो भी हम इसे ऐसे ही बनाएंगे कि एलएचएस में क्या है, तो एलएचएस में हमारा है साइन ऑफ 2a।
तो हमें क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ 2 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, तो लिखेंगे साइन ऑफ 2 इंटू 45 दैट इज इक्वल टू 90। तो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। दिस इज कॉल्ड LHS। ठीक है, ये हम करेंगे पुट करके वैल्यू बनाएंगे। फिर RHS हमारा क्या है, तो RHS हमारा है 2 ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा 2 इंटू साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 45। तो यहाँ पे एक बात बताओ, साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, तो 1/√2, और कॉस 45 का भी सेम वैल्यू होता है। तो देखो धीरे धीरे तुम जब प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि √2 से ये 2 कैंसल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू 1। तो LHS और RHS दोनों क्या हो गया, तो दोनों इक्वल हो गया। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के 2 में। ठीक है, 12 का 1 था, 12 का 2 है। देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें भी क्या करना था कि a को हमें 45 ही लेना था, क्योंकि वही क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को फॉलो करेगा ये। तो लिखा जाएगा कि cos ऑफ 2a मीन्स ये LHS चल रहा है हमारा। ठीक है, तो LHS में cos ऑफ 2a है, तो cos ऑफ 2a मीन्स 2 इंटू 45। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो cos ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा 0। ठीक है, अब देखो मिडिल हैंड, जो मिडिल हैंड तो ऐसा कुछ होता नहीं है वर्ड, पर मिडिल में जो है उसे सॉल्व करेंगे तो उसको कैसे लिखना होगा, तो उसे ऐसे लिखना होगा 2 cos स्क्वायर ए -1। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री -1 ऐसे लिखा हुआ है, क्योंकि एक ही जगह पे तो 45 पुट करना है हमें। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें ऐसे लिखते हो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है, तो 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू होता है √2, और इसका हमें क्या करना हो, तो इसे हमें स्क्वायर करना होगा फिर -1। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1/2 होगा, फिर -1 होगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू 1 -1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिडिल टर्म हुआ। फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें करना होगा RHS में सॉल्व। तो RHS में सॉल्व होगा वो क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो 1 माइनस, अब 2 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है √2। अब √2 का क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो क्या होगा 1 - 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा तो क्या होगा 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो तीनों कंडीशन में हमारा क्या आंसर आया, 0। तो जब तीनों कंडीशन में आंसर 0 आया तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड टर्म, मिडिल टर्म, और फिर क्या बोलेंगे, राइट टर्म। ये तीनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, और फिर इसे लास्ट में लिखेंगे क्या, कि ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में क्या बोल रहा है, 13 में ये बोल रहा है कि a को 30 डिग्री रखिए और पुट करिए और सॉल्व करिए। तो LHS जो होगा वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है साइन ऑफ 2a। मीन्स कि a की जगह पे क्या पुट करना है, 2 इंटू ए की जगह पे 30 डिग्री। ठीक, तो क्या होगा साइन ऑफ 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ओके, अब RHS में क्या है हमारा, तो देखो RHS में क्या है, देखो ये जो है ना लिखा हुआ ये फॉर्मूला है, ये हमें हायर क्लासेस में याद करना, डायरेक्ट हमें इसे यूज करना होगा। पर इसका जो यूज है क्या ये वैलिड है या नहीं है, ये हम अभी प्रूफ करके देखते हैं। तो ये RHS में लिखा हुआ है 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए, सॉरी प्लस tan स्क्वायर ए। तो क्या होगा, ऊपर में है 2 tan a मीन्स tan ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या होगा, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर तो है ना दिया हुआ नीचे, इसी के लिए। तो इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर में बचेगा 2/√3, और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में होगा हमारा 1 प्लस 1/3। ठीक है, तो क्या सॉल्व होगा, तो ऊपर में लिखाएगा 2/√3 और नीचे में लिखाएगा 3 × 1 = 3 प्लस 1 मीन्स 4/3। मीन्स देखो 2 से ये 4 को काटा जा सकता है 2 टाइम्स में, √3 से ये इसको काटा जा सकता है √3 टाइम्स में।
तो जब ये नीचे से अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये पलट के लिखाएगा √3/2। तो देखो अब क्या हुआ कि जो LHS है वो किसके बराबर आया, RHS के। देखो ये वाला जो टॉपिक है, मीन्स ये वाला जो टर्म है कैसे होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा है एक्सरसाइज 10 में कि कैसे इसे पलट के लिखा जाता है। तो एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं हम। ऐसे लिखा जाता है कि अगर A/B है और फिर C/D है, अब मेरा जो मेन टर्म है वो ये वाला मेन फ्रैक्शन ये है, तो जो नीचे वाला होता है सिर्फ ऊपर में ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है और फिर इसका कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये ना छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 का 2। देखो सेम क्वेश्चन है, मीन्स ए का कितना पुट करना है वैल्यू, तो 30 डिग्री याद रखना है हमें, वही पुट करना है। तो LHS में क्या है, तो LHS में है cos ऑफ 2a। ठीक है, तो cos ऑफ क्या होगा, 2 इंटू 30 मीन्स cos 30, तो cos 60 हो जाएगा ये, तो cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, मीन्स RHS में भी मेरा क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या आएगा निकल के मेरा आंसर, तो मेरा आंसर ये निकल के आएगा कि ऊपर में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, तो ऊपर में होगा 1/√3 का स्क्वायर और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा, सॉरी ऊपर में माइनस है और नीचे में होगा प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि 1 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 1 प्लस 1/3। तो 3 और 1 घटेगा तो कितना आएगा एलसीएम, ऊपर में जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 और नीचे में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3 और 1 4/3। ठीक है, देखो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, ऊपर का एलसीएम आया है 2/3 और नीचे का जो आया आंसर वो निकल के आया 4/3। ठीक है, कितना एलसीएम आता होगा, होप करते हैं। अब आगे क्या है, 2/3 इंटू 3/4। अभी जस्ट बताया हमने कि नीचे वाला क्या होता है, पलट के लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा नीचे 2 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो 1/2। देखो LHS और RHS जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी ए को क्या पुट करना है, 30, क्योंकि वही क्वेश्चन का ये सब पार्ट है। देखो LHS जो है वो है tan 2a, क्या है, tan ऑफ 2a। अब tan 2a क्या होगा, तो tan ऑफ 2 इंटू 30 मीन्स tan ऑफ 60 डिग्री। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, मीन्स कि RHS में भी मेरा क्या आना चाहिए, तो √3 आना चाहिए। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो देखो 2 इंटू tan 30 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या होगा, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3 और मेन फ्रैक्शन ये है 1 माइनस 1/√3 का ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इधर में क्या होगा, 2/√3, मेन में ये है फ्रैक्शन और नीचे में क्या होगा, 1 माइनस 1/3। अब इसे सॉल्व करना है, तो ऊपर में आएगा 2/√3 जैसे है वैसे, और नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आएगा हमारा 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, तो 2 से 2 कैंसल आउट, √3 से ये वाला √3 कैंसल आउट। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन बचा 1/3, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा और मेरा आंसर क्या आएगा, √3। √3/1 आएगा, तो 1 तो नीचे लिखना नहीं है, तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसमें पर दो दो वैल्यूज किया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है कि अगर दो दो वैल्यूज है, ए को 60 पुट करना है, बी को 30। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला है, ये कंपाउंड एंगल इससे बोलते हैं, ये कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हायर क्लासेस में पढ़ना है। LHS, LHS में क्या होगा, तो LHS में ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी है कहने का मतलब कि साइन है, ए की जगह पे क्या पुट करना है 60 और बी की जगह पे क्या पुट करना है 30, तो हमें ये पुट करके इसका आंसर लेकर आना है, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हुआ हमारा LHS, ये हुआ हमारा क्या, LHS। अब चलते हैं हम लोग RHS की ओर। तो RHS में क्या लिखा हुआ है, तो RHS में ऐसे लिखा हुआ है साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ओके, अब देखो साइन ए कहने का मतलब कि ए का जो डिग्री है दैट इज इक्वल टू 60, कॉस बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 30 प्लस कॉस ए मीन्स कॉस 60 प्लस साइन 30। अब इसका वैल्यूज डालो, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का भी वैल्यू होता है क्या √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू भी 1/2। तो क्या होगा 3/4 प्लस 1/4। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4/4। ये दोनों कट के क्या आएगा 1। तो देखो LHS और RHS दोनों क्या आ गया सेम आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं दो ही क्वेश्चन है। देखो तो ये सेम है, ए को 60 तो LHS में क्या होगा, तो अब ये डायरेक्ट बनाते हैं, कॉस होगा 90 क्योंकि 60 और 30 मिलके होगा 90 और 90 का वैल्यू होगा 0। मेन RHS प्रूफ करना, RHS में क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। तो इसमें क्या होगा कि कॉस ए का वैल्यू है कॉस ऑफ 60 इंटू कॉस ऑफ 30 माइनस साइन ऑफ 60 इंटू साइन ऑफ 30। तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो दोनों कट के कैंसल आउट होकर क्या आंसर आएगा हमारा 0। ठीक है, आ गया दोनों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में भी सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आप इसे ट्राई करिएगा तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, तो बना ही देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा किन्हीं को। तो LHS में है साइन ऑफ a माइनस बी मीन 60 माइनस 30, तो क्या होगा साइन ऑफ 30 डिग्री। ये LHS चल रहा है हमारा। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। फिर RHS का वैल्यू क्या होगा, तो RHS का वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब साइन ए का वैल्यू क्या है साइन ऑफ 60 डिग्री, कॉस बी का वैल्यू क्या है तो कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री इंटू साइन बी का वैल्यू क्या है साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, माइनस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। 3/4 माइनस 1/4 तो लिखेंगे 2/4, तो ये कैंसल आउट होकर होगा 1/2। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन ना एक ही टाइप का है, बस सिर्फ घुमा फिरा के कंपाउंड एंगल्स में तो ऐसे वैसे बना बना कर हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये वाला आप लोग खुद ट्राई करिएगा, इसके बाद वाला हम बताते हैं। देखो tan ऑफ 60 माइनस 30 यही बोल रहा था। ठीक है, तो tan ऑफ 60 माइनस 30 है मीन्स tan 30 का वैल्यू पूछ रहा है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ये था हमारा LHS, ये था हमारा LHS। अब RHS में क्या होगा, तो RHS में कैसे लिखा जाएगा tan A माइनस tan B बाई 1 प्लस tan A इंटू tan B। ठीक है, तो tan A का वैल्यू क्या है तो tan 60 माइनस tan 30 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। अब tan 60 का वैल्यू √3 माइनस tan 30 का वैल्यू 1/√3, मेन फ्रैक्शन यहाँ पे, और नीचे में क्या होगा 1 प्लस tan 60 का वैल्यू √3 और tan 30 का वैल्यू 1/√3। ये तो कट जाएगा, नीचे में वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो ऊपर में क्या आएगा 3 माइनस 1/√3। अब कहोगे यहाँ पे एलसीएम कैसे लिया गया, तो एलसीएम तो आपको आना चाहिए कि √3 एलसीएम होगा और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या बचेगा 2। तो इसको अगर लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा कि ऊपर में बचा है 2/√3 और नीचे में बचा है क्या हमारा मेन फ्रैक्शन में, तो मेन फ्रैक्शन में बचा है 2/1। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और ये जो मेरा आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो देखो ये RHS
ये LHS, दोनों इक्वल है या नहीं। तो देखो इसमें ना बेसिक यही है कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए और वैल्यू सिर्फ अगर याद होगा तो आपका ये क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ये आपको फ्री का नंबर देकर जाता है एग्जाम में, जब भी कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं तो फ्री के नंबर देकर जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्वेश्चन अब कुछ है, क्या है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, एंगल्स सच दैट tan ए इज इक्वल टू 1/3 tan बी इज इक्वल टू 1/2, तो हमें प्रूफ करके लाना है कि a प्लस बी कितना होगा, वो 45 होगा। देखो कैसे सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आने लगा है, अब देखते हैं। LHS इसमें नहीं यूज करना है, इसमें हमको प्रूफ करना है ना, शो करना है। तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ वो उतारो पहले। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो हमें LHS में कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें LHS में कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे हमारे पास a और b का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। RHS में करो। tan a का वैल्यू क्या दिया हुआ, तो tan a का वैल्यू है 1/3, tan b का वैल्यू क्या है 1/2, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो LHS जैसे है वैसे लिखा हुआ चलता आएगा। ठीक है, RHS सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, ऊपर में होगा 2 प्लस 3, मेन फ्रैक्शन नीचे बनेगा और नीचे बनेगा तो क्या आएगा एलसीएम, तो 1 माइनस 1/6 है। ठीक है, एक आगे बढ़ा देते हैं तो लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल टू 5/6, ऊपर में है और नीचे में मेन फ्रैक्शन में कितना होगा, तो नीचे में मेन फ्रैक्शन में भी होगा 5/6। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। तो दोनों कैंसिल आउट होकर मेरे पास आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसे लिखा हुआ है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है दैट इज इक्वल टू 1, कि tan ऑफ a प्लस बी। अब इसी चैप्टर में हमें ये पता करना होगा, तो 1 का जो वैल्यू है 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखोगे अगर चार्ट को देखोगे तो लिखा होगा कि यहाँ पे 45 है और यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे में अगर यहाँ पे tan है तो tan 45 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मीन्स हमें पता है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्या 1 के जगह पे ऐसे tan 45 नहीं लिख सकते हैं, तो जी हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिख लो tan 45। ठीक है, अब क्या होगा कि बहुत बच्चे इसे ऐसे tan से tan काट देंगे, तो जी नहीं ऐसे काटते नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है। बस इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो a प्लस बी है वो किसके बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। और ये हमारा क्या हुआ, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, काटा नहीं जाता है। अगर हमें ऐसे लिखा हो साइन ऑफ 60 बाई साइन 60, तो हम इसे काट सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का एंगल भी सेम है और फंक्शन भी सेम है। पर सिर्फ हमें कोई बोले ऐसे कि साइन 30 और साइन 60 लिखा हो, और कोई बोले ऐसे कि साइन से साइन काट दो, 3 से 60 से ये काटो, 1/2 आंसर आएगा, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं करता। ठीक है, देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखो 17 में ये है कि यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a by 1 minus tan square a, find the value of tan 60, it is being given that tan 30 is equal to 1/√3। तो एक बात बताओ कि हमसे पूछ रहा है कि tan 60 का वैल्यू बताइए क्या होगा अगर tan 30 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1/√3। तो कैसे बनेगा ये वाला, तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन को पहले तो उतार लीजिए कि tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि tan 60 लाना है। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे 2a डिग्री दिया हुआ है, जो एंगल है वो 2a है। तो एक बात बताइए कि a की जगह पे हम क्या रखें कि 60 हो जाए, तो हम a की जगह पे अगर 30 रखेंगे तो 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a की जगह पे क्या रखेंगे 30, तो tan इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा 60, और यहाँ पे क्या होगा, हर जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 30 पुट करना होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 60 का वैल्यू हमें तो निकालना है, तो ये तो वैसे ही लिखा जाएगा 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3 और डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो tan 60 LHS तो सेम रहेगा, हमें RHS में वर्क करना है, तो लिखा हुआ 2/√3 डिवाइडेड बाई इसका जब आएगा एलसीएम तो आएगा 1 माइनस 1/3।
तो tan 60 का जो वैल्यू आया वो आया 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 3 में से एक जाएगा तो आएगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा, देखो इसे अच्छा से लिखते हैं, 2 ऊपर में है, √3 ऐसे, फिर मेन फ्रैक्शन ये है, फिर नीचे में क्या है 2/3 है खाली। तो 2 से 2 कैंसल आउट, √3 से ये 3 कैंसल आउट, √3 टाइम्स में, और ये सबसे ऊपर जाएगा तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो tan 60 इज इक्वल टू √3 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा वैल्यू फाइंड आउट हुआ, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ट्रिग्नोमेट्री सिंपल है, बस हमें रूल्स फॉलो करना है और उसे बनाते जाना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18। इसमें भी सेम क्वेश्चन यही बोल रहा है कि cos 60 का वैल्यू फाइंड आउट करो। किसका वैल्यू फाइंड आउट करो, cos 60 का। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है cos a इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखा हुआ है। तो कहीं पे हमें क्या दिख रहा है, cos 2a दिख रहा है। तो a का वो कौन सा वैल्यू, इसमें सबसे बड़ा हम डिग्री खोजते हैं, तो सबसे बड़ा डिग्री क्या है 2a है। तो हम a की जगह पे क्या रखें कि 60 हो जाए, तो फिर से बोलोगे कि 30 रख दीजिए, हो जाएगा। a की जगह पे 30 रख दो, हो जाएगा काम, cos 60 निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इधर क्या होगा cos ऑफ 30, ठीक है, बराबर रूट अंडर 1 प्लस cos 60, 60 कैसे हुआ 2 इंटू 30/2। cos 30 का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमसे पूछा cos 30 का वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, cos 30 का, तो cos 30 को वैसे ही छोड़ दो, और cos 60 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 60 का वैल्यू है 1 प्लस 1/2/2। तो cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर, अब एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा 2 1 1 3/2। अच्छा इसे अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, उधर लिखते हैं। cos 30 इक्वल टू क्या होगा, तो होगा रूट अंडर 2 और 1 3, 3/2, बाई में क्या होगा 2। अब जब हम इसे क्या करेंगे कि अब जब हम इसे अंदर में पलटेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा 3/4, और cos 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, तो वो होगा √3, और 4 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 2, क्योंकि 3 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, इसी के लिए √3 लिखा जाएगा और 4 को क्या लिखा जाएगा 2। तो देखो cos 30 का वैल्यू भी यही होता है, तो हमें ये लाना था, हो गया प्रूफ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 में क्या है कि सेम क्वेश्चन है, cos 60 दिया हुआ है, हमें sin 30 चाहिए। तो sin 30 करने के लिए क्या करना होगा, a को 30 डिग्री बनाना होगा a को क्या करना होगा 30 डिग्री बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इसे बनाते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि sin 30 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 60/2। तो sin 30 का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो रूट अंडर आएगा 1 माइनस cos 60 का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/2। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो sin 30 का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1 बाई, अगर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसे सॉल्व करने आना चाहिए, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं बड़ा सा, 2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आगे फर्दर तो आएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है, 1/4। तो ये सॉल्व करने का आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे बोर्ड मास को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखो अब यहाँ पे बोला जाता है कि अगर साइन a प्लस बी बराबर ये है और कॉस a माइनस बी बराबर ये है, तो बोल रहा है कि साइन 75। देखो ये नया टाइप है, दिस इज द न्यू टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अब जब टाइप नया हुआ तो इसे अच्छे से समझेंगे। तो देखो सबसे पहले है कि साइन 75 पूछ रहा है हमसे, तो 75 को कैसे लिखा जा सकता है, तो ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन ऑफ क्या क्या लिखा जा सकता है, तो 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। तो जी हाँ लिख सकते हैं, मीन्स हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि साइन ऑफ 30 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, तो जी हाँ आप कैसे भी, आपको जो मैंने आप सो लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसे a मानना है और इसे क्या करना है b मानना है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी। तो देखो ऊपर में लिखा हुआ है साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। तो होता क्या है, साइन
ए, देखो हम पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं फिर उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। अब ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे 45 है, बी के जगह पे 30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन ऑफ क्या लिखेंगे 45 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू क्या है √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू है 1/2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा √3 प्लस 1/2√2। तो ये हुआ हमारा क्या, ये हुआ हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। देखो अब इसमें cos 15 का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखते हैं cos 15 का वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास इस क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि जो cos a माइनस बी है, जो मेरे पास है ये cos a माइनस बी, इसका जो वैल्यू है जो cos a माइनस बी है उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो इसी के फॉर्मूले पे बेस्ड करके हमें cos 15 का निकालना है। तो जिस तरीके से इसमें हमने निकाला कि 45 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 75, वैसे ही अगर 45 में से 30 को अगर हम माइनस कर दें तो वो कितने के बराबर होगा, तो 15 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, cos ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री को यूज करना होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला को पहले हम पीछे लिखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। देखो लिखा हुआ है कि cos ऑफ a माइनस बी, तो cos ऑफ a माइनस बी क्या लिखा हुआ है, तो आपको ना ये आगे जाकर फॉर्मूला याद करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो हमें लाना था cos 15, 15 लाना है, तो a माइनस बी करके हमें 15 लेकर आना है। तो a को क्या रखा जाए, तो a को रखते हैं हम लोग 45 और b को क्या रख सकते हैं हम लोग, तो b को रख सकते हैं हम लोग 30। अब मेरे पास ना यहाँ पे सवाल आएगा क्या हम इसमें 60 और 45 नहीं रख सकते हैं, तो जी हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम इसे कैसे भी बना सकते हैं, ये मेरे ऊपर है। तो हम इसे क्या करेंगे 45 और 30 रख के ही बनाएंगे। तो देखो कैसे बनेगा, cos ऑफ 45 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हमें इसी को सॉल्व करना है, तो a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे 45 है और b के जगह पे क्या है 30 है। ठीक है, तो cos ऑफ 45 इंटू कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 45 इंटू साइन ऑफ 30। ठीक है, तो cos 45 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 1/√2 और cos 30 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो 30 है इसीलिए होगा √3/2 प्लस साइन 45 का वैल्यू होगा 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा, यहाँ से हमें cos 15 का वैल्यू निकलेगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो cos 15 का जो वैल्यू आएगा मेरा वो कितना आएगा, तो वो आएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो देखो यहाँ से क्या निकल के आया, तो cos 15 जो है वो निकल के आया मेरे पास कितना, तो √3 प्लस 1/2√2। अब कुछ देख रहे हो यहाँ पे कि जो cos 15 है और जो sin 75 है वो दोनों का वैल्यू सेम आया, वो दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 75 और 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो वो 90 होगा और साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन जो है, ये अगर पूछा जाए कि ये दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, तो वो हमें एक्सरसाइज इसके बाद वाला पढ़ना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग कि हमें सिर्फ अभी इसका आंसर से जरूरत है, इसीलिए सिर्फ आंसर निकालेंगे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। देखो यहाँ से ये नए टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया चेंज। तो इसमें बोल रहा है फाइंड एक्स, अब एक्स निकालना है। ठीक है, समझ ही रहे हो एक्स का वैल्यू क्या है, tan x प्लस 30 इज इक्वल टू 1। गलत मत सोचो, देखो इधर tan x प्लस 30, tan x प्लस 30। अब एक क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो साइन का मतलब कि वो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया हुआ है, tan दिया हुआ है। अब tan है और यहाँ पे 1 है, तो बताओ कि वो जो चार्ट था जो शुरू में हमने पढ़ा था कि कैसे निकाला जाता है किसी का वैल्यू, तो tan में 1 कब आता था, तो tan 1 कब होता था, जब tan का एंगल 45 डिग्री होता था। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, गिवन है, ये क्या है हमारा, तो ये गिवन है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये tan है और tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan x प्लस 30 इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से tan tan काट देंगे, तो बहुत खुश, काटते नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एंगल्स को। अगर दोनों साइड मेरा फंक्शन सेम हो तो हम ये एंगल्स को क्या करेंगे, तो हम इन दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स कि हम इसे कंपेयर करके लिखेंगे क्या, कि जो x प्लस 30 होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 45 के बराबर होगा। तो जो x का वैल्यू निकल के आएगा वो निकल के आएगा 45 डिग्री माइनस ऑफ 30। तो x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा कितना, तो वो आएगा हमारा, जस्ट अ सेकेंड, वो आएगा हमारा 15 डिग्री आंसर। ठीक है, वो कितना आएगा, 15 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनेगा ये, इसको थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। गिवन में क्या है हमारे पास, तो गिवन में हमारे पास है कि cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। अब क्या करना होगा, चाहे इधर रेशनलाइज करो चाहे इधर रेशनलाइज करो, तो मेरे लिए आसान क्या होगा, तो मेरे लिए आसान होगा मैथमेटिक्स को रेशनलाइज करना। तो ये क्या होगा, हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इनटू में लिखेंगे 1 माइनस √3 बाई 1 माइनस √3, ये होगा हमारा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखो हमने एक स्टेप यहाँ पर से क्या कर दिया, तो हटा दिया है। आपको एक स्टेप लिखना होगा, रेशनलाइज RHS। ठीक है, लिखना होगा रेशनलाइज RHS। क्या लिखना होगा, रेशनलाइज RHS। ठीक है, तब जाके हमें ऐसे मिलेगा। तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे तो नीचे में होगा a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1। तो 1 माइनस √3 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 माइनस √3 का वैल्यू होगा जिसका स्क्वायर करना है, तो हमें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2a डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो डिवाइडेड बाई होगा मेरा 1 माइनस 3। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा प्लस 1। तो क्या होगा, 1 प्लस 3 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू नीचे में -2। तो इसे हम आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 √3 बाई -2। ठीक है, तो देखो मेरे पास इतना आया। अब यहाँ पे ना थोड़ा सॉल्व करता हूँ मैं। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसे, क्या, cot थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot थीटा प्लस 1। देखना लास्ट में इसका एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे डायरेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं, इतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि ऊपर में मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है, नीचे में मेरे पास नेगेटिव है, नीचे में मेरे पास क्या है, नेगेटिव है। तो अगर हम ऊपर से माइनस को कॉमन ले लें, -2 कॉमन ले लें ऊपर से, तो क्या बचेगा इसमें, तो इसमें बचेगा हमारा -2 और प्लस में √3। ठीक है, अब कहोगे ना ये कैसे हो गया, तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं। ये हमारे रूल में है, ये हम मैथमेटिक्स में ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें जो है अंदर वाले टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम अगर -2, जो ये यहाँ -2 है और जो अंदर में -2, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +4 होगा। तो यहाँ तो हमारे पास +4 ही है ना, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नीचे में क्या हमारा -2 है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि नीचे में -2 से ये -2 क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव साइन नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, cot थीटा माइनस 1 बाई cot थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, √3 माइनस 2। देखो √3 प्लस में था इसलिए पहले लिख दिए, और 2 माइनस में था इसलिए बाद में लिख दिए। अब क्या करना होगा हमें, तो अब क्या करना होगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू √3 माइनस 2 ऑफ cot थीटा प्लस 1। ठीक है, यही होगा। तो अगर हम लिखे इसे तो ऐसे लिख सकते हैं, cot थीटा माइनस 1 इक्वल टू, अब √3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो √3 से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, cot थीटा
+1 को, और -2 से भी क्या करेंगे, -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे cot थीटा +1 को। तो हम क्या करते हैं, ये वाला स्टेप फिर से पीछे लिखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है, cot थीटा -1 को मल्टीप्लीकेशन करना था √3 किसके साथ, तो √3, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, √3 -2 है, √3 -2, और इनटू में है cot थीटा +1। हम फिर से उसको वापस लिख रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। cot थीटा -1 इज इक्वल टू √3 cot थीटा प्लस √3 -2 cot थीटा और माइनस में 2। ठीक है, इसमें क्या करना होगा कि cot को एक तरफ करते हैं और नंबर को एक तरफ करते हैं, तो क्या होगा, cot थीटा माइनस √3 cot थीटा और प्लस में 2 cot थीटा। देखो cot थीटा को हमने क्या किया, LHS की तरफ कर दिया, और जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या करते हैं, उन सबको हम RHS की तरफ कर देते हैं। ठीक है, हो गया। तो cot थीटा और प्लस 2 cot थीटा होकर क्या होगा, 3 cot थीटा और माइनस √3 cot थीटा। ठीक है, और इधर में क्या होगा, तो इधर में होगा √3 -1। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो इन दोनों में कॉमन आएगा हमारे पास क्या, तो √3 cot थीटा। तो √3 cot थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा अंदर में, √3 और इसका बचेगा -1, और इधर क्या होगा, तो √3 -1। √3 -1 से √3 -1 गया, तो cot थीटा क्या निकल के आएगा, 1/√3। तो 1/√3 जो आया, तो अब हमारे पास ना ऐसा दिमाग लगाना होगा कि cot में 1/√3 कब आता है, तो cot थीटा में 1/√3 आता है कब, तो 1/√3 आता है cot 60 डिग्री में। तो यहाँ से cot cot काट नहीं सकते, इसलिए थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो यही हमारा क्या था, आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो इसे कैसे सॉल्व करना है, ये ध्यान से सुनो। यहाँ से भी टाइप चेंज नहीं हुआ, टाइप वही है, पर हमें बनाना होगा कैसे, तो इसमें पूछा गया कि ए और बी क्या होगा। तो देखो ध्यान से ऐसे सुनेंगे, लिखा हुआ ये है कि जो हमारे पास है वो ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है उसका जो वैल्यू है वो है 1, और मेरे पास एक वैल्यू और क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि साइन ऑफ जो ए प्लस बी है, साइन ऑफ जो ए प्लस बी है, अब साइन में ही 1 कब आता है, तो याद करो चार्ट को। तो साइन में जो 1 है वो आता है कब, तो साइन ऑफ 90 डिग्री पे, साइन ऑफ 90 डिग्री पे आता है। दैट मीन्स कि यहाँ से जो a प्लस बी का वैल्यू निकल के आया दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर हम ऐसे देखें कि tan ऑफ a माइनस बी जो है वह 1/√3, तो 1/√3 कब आता है, tan ऑफ 30। ठीक है, अभी तक में तो डिग्री सब याद हो गए होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 30। तो अब देखो, दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। तो थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम बस उसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें मिलेगा क्या मिलेगा, तो हमें ऐसे मिलेगा कि a प्लस बी का वैल्यू है 90 डिग्री और a माइनस बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो क्या होगा कि b से b कट जाएगा, a मिलके क्या होगा 2a दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो a का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें क्या करना होगा कि हम किसी भी इक्वेशन में हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं a का। तो a का वैल्यू को 60 डिग्री को हम पुट करते हैं पहले इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में जैसे ही डाला हमने, तो b का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से पता चला, अब 30 कैसे आया ये मत पूछना, 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30। तो बोला गया क्या कि a का वैल्यू कितना आया 60 एंड b का वैल्यू कितना आया 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। सेम क्वेश्चन, ठीक है। गिवन में क्या है, तो गिवन में है हमारा साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2। फिर एक कंडीशन और दिया हुआ है कॉस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू √3/2। अब दोनों कंडीशन में √3/2 है, अब दोनों कंडीशन में क्या है, √3/2 है। तो इसमें क्या करना होगा, तो इसमें हमें यह देखना होगा कि इसमें अभी पहले बनाते हैं बेसिक से। तो क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी, और √3/2 कब आता है साइन में, तो साइन में √3/2 आता है साइन 60 पे। और कॉस ऑफ a माइनस बी, तो इसमें कब आता है, कॉस ऑफ 30 पे।
दैट मीन्स कि यहाँ से जो a प्लस बी निकला वो निकला 60, इक्वेशन 1, और यहाँ से निकला a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, तो हमें ये मिलेगा कि जो a प्लस बी है दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री और जो a माइनस बी है दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो b से b कट जाएगा तो 2 ऑफ a इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स a का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 आया तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स a का वैल्यू 45 है तो 45 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो b का वैल्यू क्या होगा, हमें गेन होगा, तो b का वैल्यू कितना आएगा 15 डिग्री, मीन्स a 45 एंड b इज 15 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। पर यहाँ पे ना ध्यान दें, देखो ये हो गया आंसर मेरा, हम यहाँ पे फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 45 और b इज इक्वल टू 15। पर ना थोड़ा सा देखो हम कलर चेंज करते हैं पेन का। अब देखो जो भी हम स्काई ब्लू पेन से लिखेंगे वो क्या होगा, वो सिर्फ बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए। देखो साइन का जो वैल्यू है वो है √3/2 और कॉस का भी वैल्यू क्या है √3/2। तो याद करो कि साइन का और कॉस का वैल्यू दोनों का अगर ऐसे √3/2 दिया हुआ है दैट मीन्स हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन ऑफ a प्लस बी, और क्या लिखेंगे इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। तो जब साइन और कॉस ऐसे जब बराबर होते हैं इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर, दैट मीन्स ये दोनों को जोड़ करके, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर होना चाहिए 90 डिग्री। मेरा आंसर कितना होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल में काम आएगा ये। तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन में बताया था ना कि कॉस ये साइन 75 और फिर में साइन 75 और कॉस 15 का वैल्यू सेम आया था √3 + 1/2 √2। तो सेम क्वेश्चन ये भी है। तो b से b कैंसिल आउट होगा तो 2a इज इक्वल टू 90, तो a का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकल के आएगा 45 डिग्री। ठीक है, फिर अगर दोनों को हम घटा देंगे तो घटाने पे तो आंसर नहीं आएगा, तो अब क्या होगा यहाँ से सिर्फ a की वैल्यूज निकलेगा, फिर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये था थोड़ा सा एक दिमाग एक्स्ट्रा लगाने वाला टॉपिक। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 25। चलो आ जाओ, इरेज करो इसे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सेम क्वेश्चन फिर से है। तो गिवन में क्या है, तो गिवन में है हमारे पास tan ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1/√3 और tan ऑफ दूसरा क्या है tan ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो 1/√3 कब होता है, तो tan में जो 1/√3 होता है a माइनस बी वो होता है tan 30 पे, और tan ऑफ a प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है tan ऑफ 60 डिग्री पे। मीन्स a माइनस बी का वैल्यू कितना है 30 और a प्लस बी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो क्या होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फिर से वही सवाल है। अच्छा 1 एंड 2 माने ही नहीं है, 1 इसको और 2 इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा, तो ऐसे मिलेगा कि a माइनस बी का जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू 30 और a प्लस बी का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 60। मीन्स b से b कैंसिल आउट होगा, 2a इज इक्वल टू 90, मीन्स a का वैल्यू क्या आएगा 45। a का वैल्यू क्या आएगा 45। तो जब a का वैल्यू 45 आया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो a का वैल्यू 45 आया तो b का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो इस कंडीशन में ना स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि b को उधर भेजे कि 30 को इधर लेके आए। अरे b को उधर भेज दो तो b प्लस में हो जाएगा, और 30 को इधर लेके आओ तो 30 क्या होगा 45 माइनस 30। तो b का वैल्यू कितना आएगा आंसर, तो 15 आएगा। मीन्स a का वैल्यू आया 45 और b का वैल्यू आया 15 डिग्री, खत्म। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिया हुआ भी कि a बड़ा है b छोटा है। ठीक है, तो a बड़ा है b छोटा है, आ गया मेरे पास आंसर। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। देखो अबर क्या बोल दिया ना कि अबर ए बी का वैल्यू तुम निकालो और इसमें पुट करके उसका वैल्यू भी निकालो, दो क्वेश्चन दे दिया। कैसे बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है कॉसेक ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1, और दूसरा दिया हुआ है कॉसेक ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। तो कॉसेक में 1 कब आता है, तो कॉसेक में 1 आता है जो कि साइन में 1 आता है, मीन्स 90 डिग्री पे। तो
इसे ऐसे लिखा जा सकता है cosec a प्लस बी दैट इज इक्वल टू cosec 90, और इसे ऐसे लिखा जा सकता है cosec a माइनस बी। अब टू कब होता है, टू कब होता है, तो टू कब होगा, तो 30 डिग्री पे होगा, cosec 30 डिग्री पे। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन 30 का जो वैल्यू है वो होता है 1/2। अब साइन का उल्टा क्या होता है, cosec, तो इसे हम उल्टा करके लिखेंगे तो cosec 30, तो ये वाला भी उल्टा होगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, अब देखो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ से निकल के आया 90, इक्वेशन 1, और यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू निकल के आया 30, यहाँ से इक्वेशन 2। तो क्या करना होगा, तो पता ही है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें पता होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इक्वल टू कितना है, तो 30। तो b से b कैंसिल आउट, तो 2a इज इक्वल टू 120, मीन्स a का जो वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू 60। तो a जब 60 होगा तो b क्या होगा, तो b 30 होगा। क्यों, क्योंकि 60 में से 30 जाएगा तभी तो 30 आएगा। ठीक है, थोड़ा दिमाग तेज चलाओ। तो क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो a का वैल्यू 60 है, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू होगा, तो b जब उधर जाएगा RHS की तरफ तो b प्लस होगा, और 60 माइनस 30, तो b का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 30। मीन्स a का 60, b का 30 पुट करना है। तो देखो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, देखो ये मेरे पास हुआ बेसिक क्वेश्चन का निकालने का। अब पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, तो साइन ए क्या होगा, तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा 60, कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस ऑफ 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। देखो पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो क्या होगा, ऊपर में होगा 3/4 प्लस 1/4, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, सॉरी इनटू है। ठीक, 1/4, तो क्या होगा 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स पहले वाले का आंसर क्या निकल के आएगा, तो पहले वाले का आंसर 1 निकल के आएगा। अब बचा ये दूसरा वाला, तो दूसरा वाला देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई, और क्या था, तो और था 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। मीन्स a को कितना लेना था 60 और b को कितना लेना था, तो 30। ठीक है, ये नहीं करना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा, तो देखो tan 60 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30। तो ऊपर में क्या होगा, √3 माइनस 1/√3, और नीचे में क्या होगा, तो 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। क्योंकि ये √3 कैसे, तो tan 60 का √3 और tan 30 का 1/√3, तो √3 से √3 कैंसल आउट, तो ऊपर में होगा 3 माइनस 1/√3, मेन डिवाइड ये है हमारे पास, फिर नीचे में होगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो आगे में क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाई, नीचे में होगा 2/1। तो जब ये पलटेगा तो क्या होगा, 2/√3 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसल आउट होगा दैट इज इक्वल टू 1/√3। ये इसका आंसर। ठीक है, ये क्या होगा इसका, ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है कि हमें दिया हुआ है 3x का वैल्यू क्या है, cosec थीटा, और 3/x का वैल्यू क्या है, cot थीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है 3 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 1/x²। ठीक है, और हमें लाना कहाँ से है, तो 3x और 3/x से लाना है। ठीक है, बीच में यहाँ पे क्या है, माइनस, मीन्स हमें क्या करना होगा, तो हमें जो है ना देखो यहाँ पे है x² और यहाँ भी है x², मीन्स कि हमें जो है इस क्वेश्चन को यहाँ भी स्क्वायर लाना होगा और यहाँ भी स्क्वायर लाना होगा, तब जाकर हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि गिवन दिया हुआ है मेरे पास, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और एक और वैल्यू दिया हुआ है क्या, 3/x इज इक्वल टू कॉट थीटा दिया हुआ है।
अब हमें क्या करना था, तो अब हमें तो एक्स स्क्वायर लाना था, ठीक है, क्या लाना था, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 3 है ना, इसे देख के घबराना नहीं, और यहाँ पे भी 3 को देखकर घबराना नहीं, हमें एक्स स्क्वायर लाना है। मेन मेरा मोटो क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर को लाना। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें भी क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, अगर इसमें स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, 9, और x का होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसमें क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अपना दिमाग लगाओ कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में कोई रिलेशन होता है क्या, तो जी हाँ होता है। तो क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है, और क्वेश्चन भी तो हमसे यही चाह रहा है कि आप दोनों को घटाइए। क्यों, क्योंकि हमें इसमें से अगर ये घटाएंगे तभी तो आएगा निगेटिव में एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो इसको मानेंगे दिस विल बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। तो अब ऐसे करना होगा, फ्रॉम, ऐसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटा दो तो क्या आएगा, 9x² माइनस 9/x² इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि लिखा जाएगा कि 9 अगर हम कॉमन ले ले तो x² माइनस 1/x² आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 9 नहीं है, यहाँ पे तो 3 है। तो हम इस 9 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 x² माइनस 1/x² इज इक्वल टू 1। बस क्या करना होगा कि एक 3 जो मल्टीप्लीकेशन में, उसको अगर हम RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, तो वो हो जाएगा हमारा उधर जाकर के डिवाइड में। तो देखो इसी का आंसर पूछ रहा था, तो इसी का आंसर क्या है हमारा, तो इसी का जो आंसर निकल के आया वो आया 1/3। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था सिंपल, ठीक ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये टाइप है क्वेश्चन का, देखो कैसे बनेगा। इसमें बोला हुआ क्या है, तो इसमें बोला हुआ ये है देखो इसमें बोला हुआ ये है कि इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल B 90 डिग्री है। तो एंगल B जब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब हमें अभी इससे कोई मतलब नहीं, हमें मेन मतलब है ये 30 से और यहाँ पर से ये वाले एंगल से, ठीक है। A को 30 बोला गया, AC को 20 बोला गया, फाइंड BC। तो BC फाइंड आउट करना है। तो देखो ध्यान से सुनो कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो मेरा यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मेरे पास यहाँ पे जो हाइपोटेनस है, ठीक है, जो यहाँ पे मेरे पास हाइपोटेनस है वो कितना है, तो वो है हमारा 20, ठीक है। हमें थीटा के सामने वाले एंगल को क्या बोला जाता है, तो थीटा के जो सामने वाला एंगल होता है दैट इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। और जो बच गया वो एंगल क्या, वो क्या हुआ साइड हमारा, तो वो हुआ हमारा बेस, वो क्या हुआ हमारा बेस। तो देखो एच पी भी हमें मिल गया। तो एक बात बताओ हमें कि हमारे पास में क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि गिवन में क्या है पहले वो लिखना है। तो गिवन में ये लिखना है कि एंगल ए जो है वो हमारा 30 डिग्री है और ए सी जो है वो हमारा 20 डिग्री है। तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज करें जिसमें हाइपोटेनस तो दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें हाइपोटेनस हो और हम हमें उससे क्या हो जाए, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों निकल सके। तो क्या करेंगे ना हम लोग, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा है हमें इसको यूज करना होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी यूज साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मतलब क्या हुआ, तो साइन 30 का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे, साइन 30 का मतलब तो होता है क्या, तो होगा 1/2। साइन 30 का मतलब क्या होगा, 1/2। पर साइन थीटा का मतलब ही क्या होता है, तो साइन थीटा का मतलब ही होता है P/H। क्या होता है, P/H, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें बस इन दोनों का यूज करना है, ये दोनों लेंथ्स का यूज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसे लिखेंगे कि जो P/H है दैट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और P का वैल्यू हमें नहीं पता, उसी को तो निकालना है, और H का वैल्यू हमें पता है 20, ठीक है। और 1/2 के बराबर है, तो 2 से 2 क्या होगा, ये कैंसल आउट होगा, ठीक है। 2 से 2 क्या होगा हमें, ये तो कैंसल आउट होगा। तो जब ये कैंसल आउट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 10। मीन्स जो यहाँ पे जो P का वैल्यू निकल के आया दैट इज इक्वल टू 10। P का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, 10। अगर हम क्या करें इसी क्वेश्चन में, अगर हम cos ऑफ 30 डिग्री लगा लें तो क्या होगा, तो cos 30 का तो वैल्यू होता है √3/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 पर मगर cos थीटा क्या होता है, तो B/H। तो हमें इसे नहीं यूज करना है फिर से,
हमें क्या करना है, तो हमें ये यूज़ करना है कि b बाई एच जो है दैट इज इक्वल टू √3/2। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू हमें नहीं पता, वही फाइंड आउट करना, पर h का वैल्यू पता है, वो क्या है, तो वो है हमारा 20, और ये कितना है √3/2, तो 2 से ये कटेगा 10 टाइम्स में, तो b का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 10√3। तो एक बात बताओ कि जो मेरा p था, p को ही क्या बोला जाता है, p को ही हमारा बोला जाता है bc, और उसी का वैल्यू है 10, और उसके बाद जो b है उसको क्या बोला जाता है, तो उसका नाम था ab, और उसका वैल्यू है 10√3। ठीक है, तो इसमें दोनों का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ध्यान से देखना, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना क्या दिया हुआ। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है, तो 29 में ये बोल रहा है सेम क्वेश्चन कि एंगल ए इतना है, तो बताओ कि एंगल बी और सी, सॉरी एंगल ए इतना है तो बी सी का वैल्यू अगर 6 है तो ए बी और ए सी क्या होगा। तो देखो ध्यान से, जस्ट अ सेकंड, देखो तो अगर ए 30 है तो इसके सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। और ये हमारा हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये हमारा हमारा हमेशा क्या होगा, तो बेस होगा। इस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए, 30 डिग्री के लिए। अब ध्यान से देखो कि अगर 30 डिग्री के लिए वो हुआ, तो हमें पता है कि गिवन में क्या है, तो गिवन में है हमारे पास कि जो एंगल ए है वो 30 डिग्री है, और जो बी सी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा क्या करें कि मेरे पास अगर P दिया हुआ है, H निकल जाए। तो P और H का रिलेशन तो साइन के साथ ही होता है, तो वी यूज, तो हम क्या यूज करेंगे, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि जो एंगल दिया वो तो उसको तो यूज करना होगा। साइन 30 का वैल्यू है 1/2, और साइन थीटा का ही मतलब होता है P/H। तो हमें ये यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, तो इन दोनों को यूज करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि जो P/H होगा वो होगा 1/2 के बराबर, और P का वैल्यू इस बार 6 दिया हुआ है और H का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या करना होगा, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जो मेरे पास H का वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू 12, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन में cos थीटा यूज कर ले तो क्या होगा, cos 30, कहने का मतलब, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और इसी का मतलब होता है B/H। तो B/H का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू √3/2, और B का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, और H का वैल्यू तो अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 12। तो B/12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो √3/2। तो 2 से ये 12 जाएगा 6 टाइम्स में, तो जो बेस निकल के आया मेरा दैट इज इक्वल टू 6√3। बेस जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, 6√3, और हाइपोटेनस कितना निकल के आया, तो 12। तो लास्ट में हम ऐसे लिख देंगे कि जो हाइपोटेनस है मेरा उसी का तो वैल्यू है ए सी, और उसी का वैल्यू निकल के आया 12, और जो बी है मेरा वो तो बेस है, बेस का वैल्यू क्या है ए बी, और ए बी का वैल्यू क्या निकल के आया 6√3, और सबका वैल्यू सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। देखो 30 क्वेश्चन में क्या है, तो ध्यान से देखेंगे कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। अगर ए को दिया हुआ है क्या, तो ए विल बी 45। अब देखो ध्यान से, अगर ए 45 है तो ये कैसे बनेगा, देखो 45 है तो कहने का मतलब इसके सामने वाला ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, जी हाँ, ये वाला हमारा तो हाइपोटेनस होगा, तो बच गया ये वाला, तो दिस इज कॉल्ड बेस। तो हमें तो क्वेश्चन निकालना है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एंगल ए इस बार 45 है, और क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है 3√2, बाकी दोनों साइड फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ कि ना ही अगर P दिया हुआ है ना ही अगर B दिया हुआ है, पर H दिया हुआ है, तो सब क्वेश्चन में हम लोग फिर से यूज करते हैं वी यूज साइन थीटा। ठीक है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस इसमें tan नहीं यूज होगा। वी यूज साइन थीटा, तो साइन 45 यहाँ पे यूज करना होगा, थीटा की जगह 45 है। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2, पर साइन का वैल्यू क्या होता है, P/H। ठीक है, तो क्या होगा, हमें इसे यूज नहीं करना है, हमें क्या यूज करना है, इन दोनों को यूज करना है। तो P/H इज इक्वल टू 1/√2। P का वैल्यू नहीं पता पर H का वैल्यू पता है 3√2, तो यहाँ से √2, तो √2 से √2 कैंसल आउट होगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि जो P का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3, P का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और P है क्या मेरा, तो P तो है हमारा BC।
तो BC का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, एक निकल के आ गया। अगर हम इसी कंडीशन में cos 45 लगा दें तो क्या होगा, तो cos 45 लगा देंगे तो क्या होगा, तो cos 45 का भी क्या आंसर सेम निकल के आएगा, तो इसका भी जो आंसर निकल के आएगा AB का आंसर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैसे, तो देखो अगर ये 45 है, देखो ध्यान से सुनना, बनाएंगे इसे हम, कैसे बनेगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है, अगर ये 90 है तो अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर दो एंगल आपस में इक्वल होगा तो कहने का मतलब होगा कि उसका P और B दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों आपस में इक्वल होगा दैट मीन्स BC भी 3 होगा और हमारा AB भी क्या होगा 3 होगा। पर आएगा कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो इसका वैल्यू है 1/√2 और इसी का मतलब होता है B/H। तो B/H का भी वैल्यू क्या है 1/√2 है। तो B का वैल्यू क्या होगा, तो B का वैल्यू होगा हमारे पास नहीं पता, H का वैल्यू पता है 3√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो B का भी वैल्यू क्या निकल के आया 3 सेंटीमीटर। देखो B का भी वैल्यू 3 निकल के आया तो B था क्या हमारा, तो AB था, AB भी हमारा क्या निकल के आया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये भी निकल गया और यहाँ से ये भी निकल गया। तो ये था बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा लास्ट क्वेश्चन दैट इज 31। देखो अभी नहीं, अभी 31 का एक और क्वेश्चन है। अच्छा हाँ 31 ही है लास्ट और 31 में 2 क्वेश्चन है। देखो ये और इजी क्वेश्चन है, कैसे बनेगा देखो, गिवन में क्या है, तो गिवन में ये है कि x tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट, सॉरी इक्वल टू नहीं है, इंटू कॉट 60 इज इक्वल टू साइन 30 इंटू कॉसेक 60, ऐसे लिखा हुआ है। तो x को फाइंड आउट करना है, किसको फाइंड आउट करना है, x को, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या होगा कि x को फाइंड आउट करना है, फिर tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1, कॉट 60 का वैल्यू क्या होगा, कॉट 60 का, तो cot 60 जो होता है उसके लिए tan याद करो, tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो cot 60 का वैल्यू होगा 1/√3, ठीक है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, cosec 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cosec 60 याद नहीं करने का जरूरत है, sin 60 याद करो, sin 60 होता है √3/2, तो इसे लिखेंगे 2/√3, बस 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ पे इधर क्या बचेगा, तो ऊपर में x है, नीचे में √3 है और यहाँ पे क्या है 1/√3 है, ठीक है, क्या है 1/√3, तो √3 से √3 कैंसल आउट, तो x का वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ गया 1। ये हो गया हमारा आंसर, खत्म। कुछ है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इसमें भी x को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 है, अब cosec स्क्वायर 30 है, तो cosec 30 को नहीं याद करो, sin 30 याद करते हैं। sin 30 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा होता है 2, तो 2 का स्क्वायर है, प्लस x ऑफ sin 60, sin 60 का मतलब क्या होता है, तो sin 60 का मतलब होता है हमारे पास √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4, ठीक है। हम जितना भी ऐसे करेंगे तो ये याद करने का जरूरत है वहां पे कि जैसे कि sin 60 क्या होगा, क्या होगा sin 60, ठीक है, पूछता है भारत। तो देखो 3/4 tan 30, tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 कहने का मतलब क्या होगा, तो 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 प्लस 3 का स्क्वायर 3/4x, ठीक है, माइनस क्या होगा, तो 3/4 इंटू 1/3 इक्वल टू 10, 3 से 3 कैंसल आउट। फिर देखो क्या हुआ 8 प्लस 3/4x माइनस 1/4 इक्वल टू 10, 8 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, घटेगा, तो 3/4x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2 और 3/4x इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4, ठीक है। तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो 4 4 2 जा 8 और एक 9/4, तो लिखेंगे 3/4x इज इक्वल टू 9/4, तो 4 से 4 गया, x 3 से ये 9 गया 3 टाइम्स में, तो x का वैल्यू निकल के आया 3। तो होप करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस बार तो एग्जामिनेशन में नहीं आ रहा है, पर ट्राई करेंगे कि उसका भी वीडियो अपलोड करते हम, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।